डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भारत की प्राकृतिक छटा अतिशय रमणीक है। एक और आकाश को छूने वाला विशाल पर्वत हिमालय मुकुट बनकर इसके शीश की शोभा बढ़ाता है, तो दूसरी ओर अपने भीतर अनंत गहराई को समाने वाला हिंद महासागर इसके चरण पखारता है। कहीं दूर दूर तक फसलों से लहलहाते हरे भरे खेतों को देखकर आंखें तृप्त हो जाती हैं, तो कहीं रेत में पसरी हुई सुनहरी शांत भूमि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह किसी चिर समाधि में लीन हो। एक भूखंड की भौगोलिक सीमाओं के भीतर इतना सब कुछ एक साथ देखने के लिए अन्य देशों के लोग बरबस यहाँ खींचे चले आते हैं। इन सभी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस देश में बारी बारी से 6 ऋतुएं आकर यहाँ के सौंदर्य में 4 चांद लगा देती हैं। ये ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत और शिशिर। प्रकृति नित्य नवीन परिवर्तनों के साथ इन विविध ऋतुओं के आगमन का स्वागत करती हुई हमें जीवन को नव कल्पनाओं से भरकर अपने कर्म पथ पर अडिग होकर निरंतर चलते रहने का संदेश देती है। विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी की परिक्रमण अथवा वार्षिक गति के कारण ही ऋतुओं का यह चक्र चलता रहता है। वैसे तो 2-2 माह के कार्यकाल के आधार पर इन सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व है, किंतु इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, पावस एवं शरद। हम वसंत, हेमंत और शिशिर की तुलना में इन 3 ऋतुओं की स्पष्ट अनुभूति करते हैं। यदि इन 3 मुख्य ऋतुओं को वर्ष के 12 माह में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक ऋतु का कार्यकाल 4 माह का होगा। आइए इन ऋतुओं के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रीष्म ऋतु भारत की 6 ऋतुओं में से एक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार भारत में ग्रीष्म ऋतु का काल अप्रैल से जुलाई तक एवं हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र से ज्येष्ठ मास तक होता है। इस ऋतु में दिन लंबे होते हैं। मादक वसंत का अंत होते ही ग्रीष्म की प्रचंडता वातावरण में छाने लगती है। दिन बड़े होने लगते हैं एवं तापमान में उछाल आने लगता है। अप्रैल में शुरू हुई गर्मी जून आते आते अपना उग्र रूप धारण करने लगती है। सूर्य की तपिश से उत्पन्न लू के कारण धरती तवे की भांति गर्म हो जाती है। तब मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी इस गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं और पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। घरों एवं कार्यालयों में रहते हुए लोग पंखा, कूलर एवं एयर कंडीशन का सहारा लेते नजर आते हैं। लोग गर्मी से बेचैन होकर वर्षा की कामना करते हैं। आसमान में बादल देखकर लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता, पर गर्मी में प्राय बादल भी लोगों को मूर्ख बनाते नजर आते हैं। पाई पैराचेंज। गर्मी ताप और बेचैनी ही नहीं लाती, अपने साथ
रसदार फलों की सौगात भी लेकर आती है। फलों के राजा आम की बात हो या शीतलता से परिपूर्ण तरबूजे खरबूजे की, ग्रीष्म ऋतु में इन फलों का आनंद अनूठा होता है। अनेक प्रकार की हरी सब्जियां इसी ऋतु में पैदा होती हैं। बेला, जूही, चमेली जैसे फूल इसी ऋतु में अपनी सुगंध से वातावरण को महकाया करते हैं। लस्सी, शरबत, ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम का जो मज़ा ग्रीष्म ऋतु में मिलता है वह किसी और ऋतु में संभव ही नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में सुबह शाम पार्क में घूमने का भी अपना एक अलग आनंद है। बाल्टियां भर भर कर नहाने एवं स्विमिंग पूल में तैरने का जो मज़ा ग्रीष्म ऋतु में आता है वह भला किसी और ऋतु में कहाँ संभव है। ग्रीष्म ऋतु का एक और लाभ यह है कि अत्यधिक गर्मी के कारण स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां हो जाती हैं एवं लोगों को ठंडे स्थानों पर घूमने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। कवि बिहारी ने इस ऋतु की प्रचंड गर्मी का वर्णन इस प्रकार किया है। इसका अर्थ है गर्मी की ताप में तपकर सारा संसार तपोवन बन जाता है, जहाँ सांप, मोर और हिरण, बाघ जैसे परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जीव जंतु भी अपना बैर भुलाकर एक साथ निवास करते हैं। इस ऋतु में शरीर के व्याधिग्रस्त होने का खतरा अधिक रहता है। वातावरण का तापमान अधिक रहने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद पानी पीते रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में मौसमी फलों जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, आम इत्यादि का सेवन लाभदायक होता है। गर्मी में लू से बचने के लिए विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। इसलिए गर्मी में घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलना चाहिए तथा यथासंभव धूप में निकलने से बचना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु जीवन में सभी प्रकार के संघर्षों का सामना करने के साथ साथ हमें प्रेरणा और व्यावहारिक जीवन में भी खुशियों के बाद संघर्षपूर्ण क्षणों के लिए तैयार रहने की शिक्षा देती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा की शीतल फुहार हमारे तन मन को जिस तरह शीतलता प्रदान करती है, ठीक उसी तरह जीवन में संघर्ष के बाद हमें सफलता की शीतल शांति मिलती है। वर्षा ऋतु का आगमन ग्रीष्म ऋतु के बाद होता है तथा इसका काल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जून से सितंबर तक एवं हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ में आश्विन मास तक होता है। जुलाई एवं अगस्त अर्थात हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण एवं भाद्रपद में वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है। गर्मी की चिलचिलाती धूप जब लोगों का जीना दूभर कर देती है, तब बारिश की बूंदों का इंतज़ार पूरी दुनिया को होता है। किसान अपनी फसलों को धूप में झुलसने से बचाने के लिए इंद्र देवता की आराधना करते नजर आते हैं और जब काले बादल आसमान में मंडराने लगते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस ऋतु में वर्षा होने के कारण नदियों और तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है। तुलसीदास ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु को सभी ऋतुओं की रानी कहा जाता है क्योंकि इसके आगमन के बाद पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है एवं सृष्टि की मुस्कुराहट चारों और आई बहार के रूप में स्पष्ट रूप
से दृष्टिगोचर होती है। इस तरह इस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर रहता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति मखमली हरी कालीन से आवृत हो चुकी हो। बच्चों को इस ऋतु का विशेष इंतजार रहता है। उन्हें वर्षा के पानी में कागज़ की नावें तैराने में एवं वर्षा में भीगने में खूब मज़ा आता है। विश्व की लगभग सभी भाषाओं के कवियों ने बादल एवं वर्षा पर बड़ी सुंदर कविताओं की रचना की है। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने तो मेघों की दूत के रूप में कल्पना कर अपनी एक पुस्तक का नाम ही मेघदूत रख दिया। स्टॉप।